ये कहानी एक जमींदार की। एक गांव में एक जमींदार बहुत सारे लोगों की जमीनें हड़प ली थी, बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया था। और जमींदार की इस हरकत की वजह से उस गांव में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर लिया था। लेकिन फिर भी उस जमींदार को अपनी हरकत की वजह से रद्दी भर की भी अफसोस नहीं होती थी। और एक दिन वो जमींदार रात के वक्त अपने घर पे जब वापस लौट रहा था तो उस गांव के लोग उस जमींदार के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब जमींदार ने गौर करके सुना तो सभी लोग कह रहे थे कि ये जमींदार तो बहुत ही पापी है, इसने इतना पाप किया कि भगवान इसे नरक पे भी जगह नहीं देगा। उन गांव वालों की बात सुनने के बाद उस जमींदार को बहुत ही बड़ा सदमा लगा और वो करीबन 2-3 दिन से बहुत ही टेंशन में रहने लगा, चिंता में रहने लगा। तभी उस जमींदार के एक खास आदमी ने जमींदार से पूछा कि क्या बात है, अब कुछ दिनों से बहुत ही टेंशन में लग रहे हो, चिंता में लग रहे हो, कोई समस्या तो आप हमें बता सकते हैं। तभी जमींदार ने अपने खास आदमी से पूछा कि क्या पाप धोने के लिए, पाप खत्म करने के लिए कोई उपाय है। ये बात सुनते उस जमींदार के खास आदमी ने जमींदार से कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल है, आप मंदिर दर्शन करने जाइए, गंगा नहाइए, इससे आपके सारे पाप कट जाएंगे। ये बात सुनते हुए जमींदार बहुत ही खुश हो गया और उसने मनी मन निश्चय किया कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा, गंगा नहाने जाऊंगा। और अगले दिन वो जमींदार अपने गांव के मंदिर में जाता है। जब वो जमींदार गांव के मंदिर में पहुंचता है तो उस मंदिर के पुजारी ने जमींदार से पूछा कि आज आप रास्ता कैसे भटक गए हो। तभी उस जमींदार ने पुजारी जी से कहा कि पंडित जी, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, गंगा नहाने के लिए जा रहा हूँ। सुना इससे सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप कट जाते हैं। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई पाप या भूल हो गई हो तो वो भी कट हो जाएगी, वो भी धुल जाएगी। ये बात सुनते पुजारी जी ने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, गंगा नहाने जा ही रहे हो, तो क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दोगे। तभी उस जमींदार ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपका काम कर दूंगा, बताइए आखिर काम क्या है। ये बात सुनते पुजारी जी दौड़े दौड़े अपने घर पे गए और एक पपीता उठा के लाए और उस जमींदार से कहा कि आप जहां जहां मंदिर दर्शन करोगे, जहां जहां गंगा नहाओगे, आप मेरे इस पपीते को वहां मंदिर दर्शन करवा देना, गंगा नहलवा देना। मैं इस उम्र में तो अब तीर्थ यात्रा करने, गंगा नहाने नहीं जा सकता हूँ, तो कम से कम मेरा पपीता तो ये सब करके आए, इसी से मुझे शांति और सुकून मिल जाएगी। ये बात सुनते जमींदार ने कहा कि ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं जहां जहां मंदिर दर्शन करूंगा, जहां जहां गंगा नहाऊंगा, आपके पपीते को भी वहां मंदिर दर्शन करवा दूंगा, गंगा नहा दूंगा। और ये बोल के वो जमींदार उस पपीते को लेकर अपने घर पे चला गया। और करीबन 1 महीने बाद वो जमींदार उस पपीते के साथ मंदिर में पहुंचा और पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, ये लीजिए आपकी अमानत, मैंने जहां जहां मंदिर दर्शन किया, जहां जहां गंगा नहाया, आपके पपीते को भी वहां मंदिर दर्शन करवाया, गंगा नहाया। ये बात सुनते पुजारी जी बहुत ही खुश हो गए और पुजारी जी ने जमींदार से कहा कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है तो कल आप मेरे यहाँ भोजन करने अवश्य आइएगा। सुना है तीर्थ यात्रा करने वालों को अगर भोजन कराया जाए तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता है। तभी उस जमींदार ने कहा कि ठीक है, कल मैं आपके यहाँ भोजन करने के लिए अवश्य आऊँगा। और अगले दिन जब वो जमींदार पुजारी जी के यहाँ भोजन करने के लिए आता है तो वो पुजारी जी वही पपीते की सब्जी बना के उस जमींदार को खाने के लिए देता है। और जब वो जमींदार पहला निवाला अपने मुंह में रखता है तो कड़वाहट के मारे सारा का सारा खाना जमीन पे थूक देता है और पुजारी जी से कहता है कि पुजारी जी, ये आपने कैसा सब्जी बनाया, ये तो बहुत ही कड़वा है। तभी पुजारी जी ने बड़े आश्चर्य होकर जमींदार से कहा कि क्या बात कर रहे हो, ये पपीते की सब्जी कड़वी कैसे हो सकती है, क्या आपने इसे मंदिर दर्शन कराया था, गंगा नहलवाया था। तभी उस जमींदार ने हैरान होकर पुजारी जी से कहा कि मंदिर दर्शन कराने, गंगा नहाने से इस पपीते के कड़वाहट का क्या लेना देना, भला मंदिर दर्शन कराने, गंगा नहाने से इस पपीते की कड़वाहट कैसे कम हो सकती है। ये बात सुनते पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए जमींदार से कहा कि मैं भी तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो इतना पाप किया है, लोगों को बेघर किया है, आपकी वजह से कितने लोगों ने आत्महत्या किया है, तो क्या इतने सारे पाप गंगा नहाने, मंदिर दर्शन करने से कम हो जाएगी, सारे पाप धुल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जिस तरह मंदिर दर्शन करने और गंगा नहाने से इस पपीते की कड़वाहट में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ी, ठीक उसी तरह आपके मंदिर दर्शन करने और गंगा नहाने से आपके पाप बिल्कुल कटने वाला नहीं है। अगर आपको अपने पापों से मुक्ति पाना है तो लोगों का भला कीजिए, लोगों का कल्याण कीजिए, उनके जमीन जायदाद हड़पने की जगह उन्हें देने की सोचिए, तभी आपके सारे के सारे पाप कट हो सकते हैं।
ये बात सुनते वो जमींदार पुजारी जी के चरणों में गिर गया और कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बताए गए रास्ते में मैं जरूर चलूंगा। इसीलिए कहते हैं कि पाप और पुण्य क्या है ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि आपके काम की वजह से किसी के मन को ठेस पहुंचती है, किसी को भी दुख होता है, तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं होता है। और अगर आपके काम की वजह से किसी को सुकून मिलती है, किसी के होठों पे थोड़ी सी मुस्कान आती है, तो यकीन मानिए इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर दर्शन करना, गंगा नहाना, इन सब चीजों से पाप तो नहीं धुलते हैं, पर हाँ, मन को शांति और सुकून जरूर मिलती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।